हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रेरण प्रतिघात क्या होता है। प्रेरण प्रतिघात जिसको लिखते हैं एक्सएल से। प्रेरण प्रतिघात कब निकलता है? जब कुंडली लगी हो, परिपथ में क्या लगी हो? एल कुंडली लगी हो, तो इसके लिए प्रेरण प्रतिघात निकलता है। ठीक है। कुंडली कुंडली में धारा का शिखर मान, कुंडली में धारा का शिखर मान I0 बराबर V0 बटे ओमेगा एल। कुंडली में धारा का शिखर मान कितना होता है? I0 बराबर V0 बटे ओमेगा एल। ठीक है। ओम का नियम लगाने पर हम पाते हैं कि ओम का नियम, अगर ग्राफ खींचें यहां से, यह ऑरिजिन है, यह आपका प्रेरण प्रतिघात एक्सएल जो वाई अक्ष पे है, और यह हमारा फ्रीक्वेंसी जो है एक्स अक्ष पे है। ठीक है। ओम का नियम लगाने पर हम पाते हैं कि ओमेगा एल परिपथ का प्रतिरोध है। ओम का नियम आप अप्लाई करेंगे तो ओमेगा एल क्या होगा? ओमेगा एल परिपथ का प्रतिरोध है। परिपथ का क्या है? प्रतिरोध है। कैसे हमें पता चलेगा? ओम का नियम लगाने पर। ओम का नियम लगाने पर, ओम के नियम लगाने पर ओमेगा एल परिपथ का प्रतिरोध है। अब यह प्रतिरोध केवल प्रेरकत्व एल के कारण है। यह प्रतिरोध ओमेगा एल जो है वह केवल कुंडली के कारण है, केवल प्रेरकत्व के कारण है। इसलिए इसको प्रतिरोध नहीं कहेंगे, इसको प्रतिरोध न कह के प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। ठीक है। इसको प्रतिरोध न कह के क्या कहेंगे? प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। ठीक है। और इसको एक्सएल से प्रदर्शित करेंगे, एक्सएल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है। यह प्रत्यावर्ती परिपथ में वही कार्य करता है जो दृश्य धारा में प्रतिरोध करता है। यह प्रत्यावर्ती परिपथ में वही कार्य करेगा जो दृश्य धारा में प्रतिरोध करता है। ठीक है। यदि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f हो, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति f हो, तब ओमेगा बराबर 2 पाई f, ओमेगा बराबर 2 पाई f होगा। अतः परिपथ का प्रेरण प्रतिघात, परिपथ का प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सएल बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ और इंटू एल। तो प्रेरण प्रतिघात एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल, और यही बराबर होता है फिर ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ इंटू एल। तो जब परिपथ में केवल कुंडली लगी हो तो उसमें उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं, प्रेरण प्रतिघात कहते हैं, एक्सएल से लिखते हैं, और इसका मान होता है एक्सएल बराबर ओमेगा एल या एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। ठीक है। यदि कुंडली का प्रेरकत्व एल हेनरी हो, कुंडली का प्रेरकत्व कितना हो? यदि कुंडली का प्रेरकत्व एल हेनरी हो, ठीक है, तो प्रतिघात जो होगा एक्सएल वह ओम में होगा। यदि कुंडली का प्रेरकत्व एल जो है हेनरी में हो तो प्रतिघात एक्सएल किस में होगा? ओम में होगा। इस तरह से प्रेरण प्रतिघात धारा की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ता है। प्रेरण प्रतिघात जो एक्सएल है
वह धारा की आवृत्ति बढ़ने पे बढ़ता है, अर्थात एक्सियल समानुपाती एफ, एक्सियल समानुपाती एफ। ठीक है, प्रेरण प्रतिघात धारा की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ता है। एक्सियल और एफ में ग्राफ एक सरल रेखा आता है, एक्सियल और एफ में ग्राफ खींचे तो एक सरल रेखा मिलता है हमें, क्योंकि दृष्ट धारा की आवृत्ति एफ शून्य होती है। दृष्ट धारा की आवृत्ति एफ क्या होती है? शून्य होती है। दृष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है, इसी कारण कुंडली में दृष्ट धारा प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, तो एक्सियल और एफ के बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो एक सरल रेखा प्राप्त होता है, एक्सियल समानुपाती एफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि दृष्ट धारा की आवृत्ति एफ जो है डीसी के लिए शून्य होती है। ठीक है, जिससे दृष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात शून्य होता है, इसीलिए कुंडली में दृष्ट धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो यह था आपका प्रेरण प्रतिघात एक्सियल के बारे में, जो होता है ओमेगा एल या 2 पाई एफ एल।